जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार सेशन में। तो मेरा नाम है संजय और आप लोग देख रहे हैं केडी कैंपस पिलसंडा यूट्यूब चैनल। तो जो लोग रेगुलर हमारी क्लासेस देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि लगभग पिछले 3 वीडियो के अंदर हमने भारत का जो संपूर्ण परिचय है उसको समाप्त कर दिया है। और अब हम भारत के आगे बात करेंगे कि भारत को किन किन भागों में बांटा गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर एकदम पढ़ोगे तो वो उतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगी और ना ही याद होगी। इसीलिए भारत को भी समझने के लिए इतिहासकारों ने और जो भूवैज्ञानिकारों ने उन लोगों ने इसको कई भागों में बांटा है जिससे कि समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज भारत का विभाजन। प्राकृतिक आधार पर हम भारत का विभाजन करेंगे, भौतिक आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत का विभाजन। भारत का विभाजन। ठीक है, तो विभाजन के आधार पर, जो सुविधा के आधार पर भारत को जो बांटा गया है वो टोटल 6 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं पर 5 भी होता है और कहीं किसी किताब में 6 भी होता है। ठीक है, तो हम 6 आपको बताएंगे वो कौन कौन सी जो स्थिति हैं जिनमें भारत को बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग। ठीक है, उसके बाद में मैदानी भाग। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, उसके बाद में मरुस्थलीय भाग। और उसके बाद में एक है द्वीप समूह। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, मैं अपनी घड़ी को यहाँ पर निकाल के रख दूँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तटवर्ती भाग की। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भाग है, इसी के अंतर्गत पठार आते हैं। ठीक है, पठार को भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भागों में हमने इसको बांटा है। मतलब जो भूवैज्ञानिकों ने है इन्हीं लोगों ने बांटा है और हमने तो आप लोगों को बताया है जस्ट पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भाग यानी पठार, और उसके बाद में मरुस्थलीय भाग, द्वीप समूह और तटवर्ती भाग। टोटल 6 भाग हैं। हम 6 जो हैं उन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ज़्यादा मतलब डीपली भी नहीं पढ़ेंगे, जितना NTPC GD में आता है उतना ही लगभग वही लेवल हम रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय भाग की। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्वतीय भाग की बात करेंगे और पर्वत में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालय पर्वत। ठीक है, यहाँ पर हम पर्वत लिख देते हैं, पर्वतीय भाग। ठीक है, लगभग 10% से अधिक, मतलब 10% भाग पर पर्वत हैं। 10% भाग पर पर्वत हैं। और अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। सबसे पहले हिमालय पर्वत। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हिमालय को भी सुविधा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हिमालय की भाग। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हिमालय कहाँ पर स्थित है। जैसे कि अगर कोई नया है, मतलब जैसे बिल्कुल भी बेसिक सी जानकारी नहीं है इसी से, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हिमालय है, यहाँ पर यहाँ से लेकर ये भाग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिमालय के अंतर्गत आता है और यहीं पर हिमालय पर्वत है। महान हिमालय, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिमालय है। तो हिमालय की हम थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बता देते हैं। हिमालय का जो उत्पन्न हुआ है, हिमालय हमारा, वो कैसे उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ी सी आपको ब्रीफ जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ल्ड का मैप भी लगा रखा है। तो यहाँ पर ये सभी जानते हैं, जिसने डीपली पढ़ा होगा वो जानता होगा कि यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर ये जो प्लेट है, ये एशियन प्लेट से, ये यहाँ पर अफ्रीकन जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर ये यहाँ पर था पहले। ठीक है, यहाँ से ये गया, यहाँ पर टकराया। तब यहाँ पर जब ये टकराया तो टकराने के बाद जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, यहाँ पर जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तब यहाँ पर ये जो बीच में जो भाग उठ जाता है,
उसे हम पर्वत कहते हैं। कई बार ये ज़्यादा उठ जाता है, कई बार थोड़ा उठता है। तो यहाँ पर थोड़ा उठा है तो ये पामीर का पठार है, इसे विश्व की छत बोलते हैं। और यहाँ पर ये ज़्यादा उठा है तो यहाँ पर इसको हम हिमालय पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और हिमालय की जो उत्पत्ति थी, मतलब यहाँ पर पहले सागर था, यहाँ पर पहले सागर था। ये सागर, इस सागर का नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। यहाँ पर ये सागर था। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय के भागों के बारे में, ठीक है। तो हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान या बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय, या इसको भी लोग बोलते हैं निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। उसके बाद में नंबर 4 पर आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब हम सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय, इसकी विशेषता है ये सबसे पुराना भाग है, हिमालय का सबसे पुराना भाग है, पुराना भाग है, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पुराना भाग है। ये भारत के उत्तर में एवं हिमालय में भी सबसे ज़्यादा उत्तर में है, हिमालय का उत्तरी भाग, ठीक है। इसकी कुछ जो ब्रीफ सी जो जिसको बोलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उनको आप जान लीजिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी, ठीक है। और नोट्स में आप लोग इसको अपने नोट भी करते रहना साथ में। तो भारत में यहाँ पर उत्तर में और इसको हिमालय में भी सबसे उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसके 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? लद्दाख, जास्कर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये मैं इसको ले लेता हूँ, जास्कर, और एक और है काराकोरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा शीत स्थल है, भारत का सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है वो यहीं पर होती है। शीत स्थल, भारत का शीत स्थल उसको बोलते हैं हम लद्दाख को। इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहते हैं, शीत मरुस्थल, ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जास्कर की बात करते हैं। जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर जास्कर है, और यहाँ बीच से ये सिंधु नदी बहती है। यानी जास्कर के उत्तर से और लद्दाख के दक्षिण से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर हमारा बचा है काराकोरम की हम आपको एक विशेषता बता देते हैं। काराकोरम ये सबसे लंबी श्रेणी है। यहाँ पर सभी के हम एक बार में ही बता रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय के हमने विशेषताएं पढ़ी। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 भाग लिखे हैं इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ी रहे हैं, यहाँ पर श्रेणी है सबसे
उसके बाद में एक और है यहाँ पर लद्दाख के बारे में। लद्दाख, लद्दाख की राकापोशी, लद्दाख की राकापोशी चोटी सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, ढलान वाली चोटी है, चोटी है। और यहाँ पर काराकोरम पर कुछ जिनको बोलते हैं ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। काराकोरम, काराकोरम पर 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं, मेनली 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं, 3 ग्लेशियर जिनके नाम हैं बियाफो, क्या हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लैग कर गया होगा, कोई बात नहीं। ग्लेशियर है सबसे पहले यहाँ पर माल्टोरा, बियाफो और हिस्पर, 3 इसके ग्लेशियर हैं, ठीक है। और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा लेट काम करता है। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की एक और बात है, ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, पूरे विश्व का स्थल है। यहाँ पर ऑपरेशन एक बार मेघदूत चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारी ट्रांस हिमालय के बारे में। यहाँ पर पूरी जो बात हमने लिख दी है ट्रांस हिमालय के बारे में, थोड़ा सा इसको हम नीचा कर देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर नीचा कर देते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से जो पढ़ाया है अब हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बात की। ट्रांस हिमालय के जो मेनली जो फैक्ट हैं वो ये सबसे पुराना भाग है, सबसे उत्तर का भाग है, ठीक है। और यहाँ पर 3 भाग हैं इसके, लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है। भारत का शीत स्थल किसको बोलते हैं? लद्दाख को बोलते हैं। और यहाँ पर जास्कर और लद्दाख, इन दोनों की ये 2 श्रेणी है, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। काराकोरम, यहाँ पर काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम ये सबसे लंबी सतत श्रेणी है, इस ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है काराकोरम। बाकी हमने आगे बात की लद्दाख की राकापोशी चोटी जो है, राकापोशी वो सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। ढलान वाली चोटी का मतलब समझते हैं? बिल्कुल सीधी, ऐसी बिल्कुल ढलान वाली, ये राकापोशी लद्दाख में है, ठीक है। और यहाँ पर काराकोरम पर 3 ग्लेशियर हैं, मेनली 3 ग्लेशियर हैं, माल्टोरा है, बियाफो है और हिस्पर है, ये ग्लेशियर है, हिमनद जिनको हम बोलते हैं। अब एक सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी खास विशेषता ये है कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं अगली श्रेणी के बारे में। एक सेकेंड, अगली हमारी जो श्रेणी है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आज लेट, पता नहीं क्यों बोर्ड लेट क्यों काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बृहद। हाँ, एक चीज़ जो सबसे मेन बात थी वो यहाँ पर रह गई है कि जो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी उसका नाम है K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिज, ऑस्टिज। ये यहाँ पर ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित है ये चोटी है। और ये यहाँ कहाँ पर स्थित है? POK में स्थित है। POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में यहाँ पर स्थित है K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की
सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पीए को हम अपने भारत में मानते हैं तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर K2 हो गई। अब हम बात करते हैं बृहद या महान हिमालय की। यहाँ पर बृहद या महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसके बारे में कुछ हम विशेषताएं बताते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग है हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचा भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और यहीं पर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो जो महान हिमालय है उसी में माउंट एवरेस्ट यानी विश्व की, संसार की सबसे ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, वो स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर भी कहीं कहीं दे रखा होता है, और 8848.48 मीटर भी दे रखा होता है, और कहीं कहीं 8850 मीटर भी दे रखा होता है। तो जैसा भी ऑप्शन हो उस हिसाब से आप लोग लगा देना। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये नेपाल पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। बात करें तो अधिकतर जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो यहाँ पर बृहद हिमालय में ही स्थित हैं, जैसे कि नंदा देवी बात करते हैं, नंदा देवी, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 7816। और कंचनजंगा, कंचनजंगा ये यहाँ पर 7586 मीटर, ये भी मीटर। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक 3 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय की वो या संसार की, वो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं एक सेकेंड। यहाँ पर सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर है K2 और तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा, जंगा, जंगा। K2 इसकी है 8611 मीटर। इसकी तो पता ही है आपको 8850 या वहाँ पर वो उनमें से कोई से भी हो, और ये है 8600 सॉरी कितनी है 8000, अरे क्या मैं कर रहा हूँ, 7586 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और वैसे खास कुछ है नहीं इसमें। जो महान हिमालय है यही मेनली सबसे ज़्यादा ऊंची, जो संसार की जो सर्वाधिक ऊंचाई की चोटियां हैं वो इसी में स्थित हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय, लघु हिमालय, इसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं, और इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी कई श्रेणियां हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर तक है, 4000 मीटर है। लघु हिमालय में कई श्रेणियां हैं, जैसे पीर पांजाल, धौलाधर, मसूरी नागटिवा, मसूरी नागटिवा, और एक महाभारत है, महाभारत। और पीर पांजाल सभी जानते हैं कहाँ पर है, JNK जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी नागटिवा उत्तराखंड में, और यहाँ पर महाभारत ये नेपाल में है। और पीर पांचाल पर काफ़ी दर्रे भी हैं, जैसे एक बनिहाल दर्रा है,
बनिहाल, बनिहाल दर्रा है। और ये तो यूके में है, उत्तराखंड में। बाकी जो सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल वो यहीं स्थित हैं, जैसे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये यूके की है, उत्तराखंड की। बात करते हैं दूसरा यहाँ पर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग है। तीसरा बात करते हैं यहाँ पर, और जलगु क्या बोलते हैं उसको, सिलीगुड़ी है। ये इसके कुछ पर्यटन स्थल हैं लघु हिमालय की, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, होगा तो हम जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कवर कर देंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं फटाफट से, हमें सारे जो भाग हैं वो कंप्लीट करने हैं। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे नया भाग है, सबसे नया भाग है, और सबसे दक्षिण में भी स्थित है, सबसे दक्षिण में भी स्थित है। इस पर जो मिलने वाले जो मैदान हैं, घास के मैदान, उनको दून या द्वार बोलते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार, हरिद्वार। बस इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं शिवालिक हिमालय में, बस दो ही तीन यहाँ पर पॉइंट हैं। और बात करते हैं इससे पहले जो हमने लघु हिमालय पढ़ा था, लघु हिमालय में जो जम्मू कश्मीर में जो मैदान मिलते हैं इसके घास के, उनको हम मर्ग कहते हैं, मर्ग, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और इसी के जो मैदान हैं वो उत्तराखंड में जब मिलते हैं, उत्तराखंड में, ये यहाँ पर JNK लिख लेना आप लोग, उत्तराखंड में इनको बुग्याल या प्यार्क बोलते हैं। वैसे घूमने वाली जगह सबसे ज़्यादा यही है, अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो लघु हिमालय ज़रूर घूम के आना। बाकी लगभग हमने जो हिमालय पर्वत है उसको कवर कर दिया है। बाकी कोई सी भी अगर छूट रही होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की कवर कर देंगे। बात कर लेते हैं मैप में, तो मैप में यहाँ से ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये निम्न हिमालय हो गया, मतलब लघु हिमालय। ये यहाँ से यहाँ तक जो कौन सा हिमालय है, महान हिमालय हो गया। और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये शिवालिक हिमालय हो गया। और ये हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बर्वा पर्वत है वो भी हिमालय का ही भाग आता है लगभग में। बाकी अभी पर्वत वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी केवल हमने हिमालय पर्वत को ही पढ़ा है। बाकी अभी हमें प्रायद्वीपीय पर्वतीय भाग पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पर्वतीय भाग। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है, हमें उत्तर पूर्व के पर्वत पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। और बाकी यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा मोटा सा अंदाज़ा लग जाए। यहाँ पर हमें ये पढ़ना है जहाँ पर अरावली स्थित है, अरावली पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सतपुड़ा पढ़ेंगे, सतपुड़ा। उसके बाद में विंध्याचल पढ़ेंगे। उसके बाद में दक्षिण भारत के जितने भी हैं, दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत हैं सभी को पढ़ेंगे। ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा डीप से क्वेश्चन आता नहीं, और आता है तो हम देख लेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन है वो बनेगा उसको हम देख लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में, और एक नई वीडियो, धमाकेदार वीडियो के साथ, एक नए फ्रेश कंटेंट के साथ हम आप लोगों को मिलेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नया चैनल है और आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, तो प्लीज़ ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।